नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लगातार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो ला रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में अधिकांशतः प्रश्न इन्हीं वीडियो में से मिल जाएंगे। साथ ही आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी भी हो सकेगी। इस वीडियो की श्रृंखलाओं में आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों का वीडियो। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप आने वाली परीक्षाओं में संविधान संशोधन का कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण भारतीय संविधान संशोधन। आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वह 10 देशों के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संशोधित संविधान में अब 448 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 395। एवं अनुसूचियां कितनी थी, तो आपका उत्तर होगा 8। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आपका उत्तर होगा 448। और अनुसूचियां पूछी जाए वर्तमान में तो उत्तर होगा 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपको बता दें संविधान संशोधन को 3 विधियों से किया जा सकता है। पहली है साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरी संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। यानी कि इन 3 विधियों के माध्यम से संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहले विधि है साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्य का क्षेत्र है, उसकी सीमा है, उसके नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, या संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं भी साधारण विधि द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत द्वारा यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। यानी कि भारत के संविधान में संशोधन है वो संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से भी किया जा सकता है। पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, अर्थात पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए किसी भी व्यापारिक कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबंध के
कई नए आधार प्रदान करता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट है 8वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों का अवधि को 1970 तक बढ़ाया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है जो 10वां संविधान संशोधन है जो 1961 में किया गया था। इसमें दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में किया गया था। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इनमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई तथा साथ में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इसमें संविधान संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन। इसमें गोवा, दमन, दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है जो 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था तथा इसके लिए विशेष उपबंध की भी किए गए। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा है वो 13वें संविधान संशोधन 1962 में दिया गया था। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। संघ शासित प्रदेशों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल तथा मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 17वां संविधान संशोधन जो 1964 में किया गया था। इसमें यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में किया गया था। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी भी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ शासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकता है। साथ ही इसमें यह भी किया गया कि इसी दौरान पंजाब, हरियाणा नामक 2 नए राज्य भी बनाए गए थे। तो 18 संविधान संशोधन में 1966 में पंजाब और हरियाणा नामक 2 नए राज्य बनाए गए थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में किया गया था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था जो काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 8वीं सूची में 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो आपका उत्तर होगा सिंधी भाषा को। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है संशोधन कर सकती है। साथ में आपको बता दें कि यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिया जाना बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था। इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया था। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रीविवर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था।
नेक्स्ट संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन, जो 1972 में किया गया था। कारण वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। संशोधन लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 33वां संविधान संशोधन, जो 1976 में किया गया था। इसमें अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। नेक्स्ट संविधान संशोधन है जो 35वां संविधान संशोधन, जो 1975 में किया गया था। इसमें सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। साथ में इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्तें स्पष्ट की गई थी। नेक्स्ट संविधान संशोधन है जो 36वां संविधान संशोधन, जो 1975 में किया गया था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 38वां संविधान संशोधन, 1975 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वादयोग्य बना दिया गया था। साथ में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वादयोग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें निम्न संविधान संशोधन किए गए थे। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली बार समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में सबसे पहले संशोधन किया गया था, वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसके द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहला शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। साथ में सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सुरक्षता सुनिश्चित की गई, यानी कि डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर सुरक्षता सुनिश्चित की गई थी, सुरक्षता प्रदान की गई थी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। अनुच्छेद 51 के यानी कि भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसके द्वारा ही संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्तः किया गया था, यानी न्यायिक परीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया था। सभी विधान सभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। साथ में इसमें यह भी संविधान संशोधन किया गया कि लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून वैधता का उच्च न्यायालय परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी भी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दी तिमाही बहुमत तिहाई यानी कि 2/3 यानी तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 42वें संविधान संशोधन जो हर एग्जाम में आपके लिए आते हैं। साथ में इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। इसके तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए, सुरक्षा स्थापित की गई। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 को किया गया था।
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार माना गया था एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया था जिसमें उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के साथ भाग से हटाकर विधेयक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता भी प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत ही प्रदान की गई थी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। और यदि आपने हमारी वीडियो को चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो अगर और चाहते हो, आप इससे बेहतर वीडियो और चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया जाएगा जो इस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। यदि किसी दल की सदस्य पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इस प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। अगला संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो 1991 में किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया था। यानी कि 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। साथ में दिल्ली व संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद जैसे उपबंध भी किए गए। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके लिए पंचायती नाम से नया भाग 9 जोड़ा गया था तथा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसमें 29 विषय रखे गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। साथ में 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया था। इसके तहत भाग 9 के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया था। इसे नगरपालिका कहा गया तथा एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसके तहत 18 विषय रखे गए थे। तो ये भी साथ में काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 73वें या 74वें संविधान संशोधन में से एक संशोधन आपकी परीक्षा में हर बार आता है तो आप इसको ध्यान से में रखें। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में किया गया था। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। उसे संशोधन से प्रोन्नत करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 80वां संविधान संशोधन जो 2000 में किया गया था। इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई। इसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय करों और शुल्कों का 29% राज्यों के बंटवारे का राज्यों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 81वां संविधान संशोधन जो 2000 में किया गया था।
इस संशोधन के तहत राज्यों को अधिकृत किया गया कि वह किसी भी वर्ष खाली पड़ी हुई आरक्षित सीटों का अलग से रिक्त सीटें माने तथा उन्हें अलग अगले किसी वर्ष में भरे जाने की व्यवस्था करे। इस तरह की अलग से रिक्त पड़ी सीटों को उस वर्ष भरी जाने वाली सीटें जो कि 50% आरक्षण की सीमा को पूरा करती है के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये व्यवस्था की गई थी 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 82वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था 2000 में किया गया था। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र एवं राज्यों की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में योग्यता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 में किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परिणामिक वरिष्ठता को जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से मानने की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 87वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था। राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को बनाया गया था। इससे पहले 84वें संशोधन के तहत वर्ष 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जिसको अनुच्छेद 388, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो अनुच्छेद 388A में जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। वे भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ये काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि 92वें संविधान संशोधन में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो आपको इन भाषाओं को याद रखना है। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। नेक्स्ट संविधान संशोधन, यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा ईमानदार मामले 2005 में दिए गए फैसले को निरस्त करने के लिए किया गया था। इस केस में कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य अल्पसंख्यक एक गैर अल्पसंख्यकों के गैर सहायता प्राप्त निजी एवं प्रोफेशनल कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को थोप नहीं सकता। कोर्ट ने घोषणा की कि निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण असंवैधानिक है। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में किया गया था। इसमें राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/ST के लिए सरकारी एवं निजी सभी तरह के शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थाएं शामिल नहीं है। आर्टिकल 15(5) में यह प्रावधान किया गया था। अगला संविधान संशोधन है 96वां संविधान संशोधन जो 2011 में किया गया था। इसमें उड़िया शब्द को उड़ीसा शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषा उड़ीसा भाषा को ओडिया भाषा कहा जाएगा। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन यानी 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में किया गया था। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया था। संविधान में 3 निम्नलिखित बदलाव किए गए थे। इसके अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने के अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाया गया जो आर्टिकल 19 में है। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B पार्ट जोड़ा गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था। इसमें उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखें। अगला संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन जो 2014 में किया गया था। इसमें भारत बांग्लादेश के बीच वर्ष 1976 का भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण किया गया। इस उद्देश्य के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में 4 राज्यों के क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया था। ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट संविधान संशोधन जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में हुआ है। 2001वां संशोधन संविधान संशोधन 2017 में हुआ। यह जीएसटी से संबंधित है। वस्तु या सेवा कर की शुरुआत की गई। यह जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है। अगला संविधान संशोधन जो 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। साथ में संविधान में अनुच्छेद 338 तथा 338A के साथ 388B को भी शामिल किया गया, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। अगला संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन जो हाल ही में किया गया था 2019 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों ये थी बेहतरीन एवं महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों का वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे हम एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।